हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, परी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही। परी को बिल्कुल भी आराम करने लग रहा। तो फ्रेंड्स, परी का ना सिर इतनी बुरी हालत हो रही, वो तो बिल्कुल भी होश नहीं ले रही ना। वो खाना पीना बिल्कुल बंद हो रहा उसका। अगर कुछ जरा मरा सा खा भी ले वह तो उल्टी हो जावे, नहीं तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। और इतनी बुरी हालत हो रही बहुत ज़्यादा। वो कहीं और ज़्यादा ही अच्छे डॉक्टर के दिखानी पड़ेगी। और बाकी बच्चे खैर उन्हें राहत है, मतलब प्रॉपर तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इतनी राहत है कि उन्हें बुखार कम है। और मुझे भी बुखार इस टाइम प्रॉपर है, क्योंकि मेरा जो गला है ना वो बहुत बुरे तरीके से दुख रहा, क्योंकि इसमें दुखान हो रही गले में। मैं एक प्रीति प्रजापति शॉर्ट्स, इनका कमेंट आ रहा आ रहा कि जिस माँ बाप की बेटी दुखी हो समझो उनका जन्म दुखी हो, और जबकि जब किसी की बेटी सुखी हो उनका जन्म सुखी होता है। भैया बात तो यही है। मैंने तो अपने माँ बाप की ज़िंदगी नरक बना दी। इससे अच्छा तो बिना ब्याह के ही ठीक थे भाई। जिसकी लड़कियां दुखी हो ना उसके माँ बाप का जीवन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। गौरव कुमार, मोनिका आप सही बोल रहे हो। अगर कोई साथ नहीं देता है तो तभी बेटियां गलत कदम उठाती है। भैया बात सच्ची है। जब लड़की को कुछ ये नहीं मिलना का कि हाँ अब एक आदमी, पहली बात तो एक आदमी की प्रॉपर गलती होती नहीं, ठीक है। और नहीं, दूसरी बात, थोड़ी बहुत गलती हो है, अगर गलती हो तो मुंह से बात करनी चाहिए आदमी को, ना तो हाथ चलाने से ना। अगर मैं दोनों साइड से इतने हाथ चले तो बताओ क्या होगा। सिर में घर में विवाद होने के अलावा कुछ और बाकी कुछ नहीं बढ़ने वाला। लेकिन वहाँ तो ना बड़ी बड़ी बात तो छोड़ दो, छोटी छोटी बात तो कहीं विवाद होने शुरू हो जाए। वहाँ का तो इतना बुरा हाल है। पर मैं तो ये सोचूं कि जब तक मैं वहाँ दुख सह रही थी कोई भी नहीं देख रहा था, है ना। और अब जब मैं उस दुख से बाहर उभरना चाहती हूँ तो सब मेरे पर उंगली उठा रहे हैं कि इसमें ही कमी है, इसमें ही कमी है। मैं भी तो बोल रहा है जिनकी बेटी खुद इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, अपने मायके में पड़ी रहे, मैं भी तो बोल रहा है। तो भाई एक कमेंट बहुत सारा आ रहा कि मोनिका महिला हेल्पलाइन कंप्लेन करो। भैया ज़रूर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ की भी, क्योंकि मेरे बच्चों की ज़िंदगी तो हो ही ली बर्बाद। क्योंकि ना तो अभिराज का वो आदि का एडमिशन हुआ, ना परी का। मेरे बच्चे पिछले साल भी, परी की जान बच गई थी, अब की बार परी भी फंस गई। सरकारी सरकारी वकील मिल सकता है आपको, कोर्ट में एप्लीकेशन डालो। तो ये तो वहीं पे डालनी पड़ेगी सरकारी वकील के लिए। आई इतना ज़्यादा बता बहुत। हाँ जी, ये भी बिल्कुल मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आपने बहुत अच्छी सलाह दी। और इस टाइम हालात इतने ख़राब चल रहे, बुखार ऐसे चल गए कि ये पीछे ही नहीं छोड़ रहे। सुबह पापा जी का फ़ोन आया था, वे भी कह रहे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब बुखार हो रहा। उनका खुद ही नहीं बोलना जा रहा था। और मैं समझ गई थी मगर इनकी भी तबीयत होनी ख़राब, क्योंकि मेरी तो हालत बिल्कुल ख़राब है। और अब क्योंकि रात भर परी पूरी रात रोई। रात को मम्मी पेट में दर्द, मम्मी मेरे पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, गर्मी लग रही, कभी कभी सर्दी लग रही, मतलब इस तरीके से मुझे पूरी रात काटने पड़े। ये मंजू कोहली का कमेंट आ रहा, मोनिका जी ऐसे माहौल में कैसे रहती थी आप?
देख कर ही डर लग रहा है। बच्चे तो सेम ही जाएंगे। हाँ भाई, सहमरे में तो उनका दिमाग ही नहीं काम करता, आधी है पागलों की तरह करे। आधी को अगर थोड़ा नॉर्मल बोल ले तो कोई बात नहीं, अगर ऊंची सी आवाज में बोल जाओ ना बिल्कुल वो पागल सा हो जाओ, और जैसे समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं। ऐसी बुरी हालत हो रही है। वो तो क्योंकि बेचारा बचपन से ही ये सब झेल रहा, क्या करे, सब मेरी गलती है। इससे अच्छा तो अपना एक लड़का लेकर निकल जाती तो निकल ही जाती। जब मुझे क्या पता, इसके अलावा और 3 की भी जिंदगी बर्बाद ही करूँगी मैं। मैं तो इस चक्कर में थी कि चलो भाई आज इंसान को अकल आई जावे। अब मुझे क्या पता है कुत्ते की पूंछ है जो 12 साल तक मुर्गी में रही थी, वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी गई थी। मुझे नहीं पता था ये इतने बेशरम लोग हैं। मुझे तो ये पता था भाई आदमी को अकल आ जावे टाइम के अनुसार। बताओ इसमें मैंने क्या गलत सोच लिया था। लेकिन जब बच्चे भी वही गंदी लैंग्वेज, बच्चों की इतनी गंदी लैंग्वेज हो रही कि पूछो मत। तो फ्रेंड्स, भाभी जी आ गए फ़ोन में कमेंट पढ़ रही थी मैं पढ़। ये भाभी जी का फ़ोन है, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक इल्ज़ाम लग रहा कि वो फ़ोन लेकर गई हमारे भाई का, खुद ही फ़ोन उठा रखा और खुद ही अपना छुपा कर रख रखा होगा, या बेच बाचने का चक्कर होगा ना, इसीलिए। क्योंकि आज तक गुमराह करा, उन्हें पता जो हम कहेंगे वो तो वही मान लेगा और मेरी बात थोड़ी मान लेगा। तो मैं तो इस चीज़ में सफाई नहीं देने की कि भाई मैं सफाई दूँ मैंने नहीं उठाया फ़ोन या मैं नहीं लाई। भाई मैं तो खुलेआम बोली, मैं तो लाई नहीं फ़ोन, वहीं पे रखा था। बल्कि जो मेरा सेकेंड वो पुराने वाला फ़ोन था, ये तो नए वाला है जो अभी मेरा भाई लेकर गया था। और जो पुराने वाला है ना, सबसे पहले तो उन्होंने फ़ोन ही कब्जे में करे। वो बिल्कुल गेट में घुसते ही मेरा कूलर खड़ा वहाँ पे और कूलर पर रखा हुआ था फ़ोन, तो सबसे पहले फ़ोन ही कब्जा किया। तो वे फ़ोन देने लग रहे हैं। उसके माँ बाप और वे भाई बंद है ना, जो वे इतने तेज है ना, उन्होंने ना उसकी ज़िंदगी में पूरी आग लगा रखी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कौन क्या आग लगा रहा तेरे जीवन में। उसे दोनों पता मैं गलत हूँ, वो दिमाग में फिट हो रही है उसके कि मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गलत हूँ और मैं उस इंसान की नज़र में कभी सही नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया भाई, कल को यहाँ पे कोई कुछ भी कह कर चला जावे। पहली बात तो अब तक भी वही चल रहा था कि भाई कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, गाली दे दो, मार दो, कोई इल्ज़ाम लगा दो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा था, चलता रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये इतनी शर्म की बात है। आप लोग बताओ, मैं जून के महीने में घर गई थी रहने के लिए। जून के महीने में पूरे सब महीने तो कोई कॉल नहीं करी, और उसके बाद भी मैं वापस आ गई थी अपने आप ही। मैंने कहा क्या कॉल का इंतज़ार करना है भाई, मुझे तो वहीं पे रहना है। आज दुनिया भी मुझे कह रही कि तू क्यों गई भाई, मुझे पता ना मैं क्यों आई। मैं तो इसलिए चली जाऊँ थी वहाँ पे कि भाई चल कोई बात नहीं, अपना रहना तो वहीं पे ही है, रहना तो वहीं पे ही है, ये सोच के अपना वहाँ पे टाइम काट रही थी। अब मुझे पता था कि उन्होंने सोच लिया था कि अब इसका जानवरों से बदतर हाल करेंगे, इसीलिए सोच के ये कदम उठा लिया मैंने। और मैं तो उस दिन भी कुछ नहीं था कि मैं कहा चल कोई बात नहीं, अगर वो बाहर से गाली दे रहा मैं ना अंदर, मुझे नहीं पता था इतना बुरा हाल होगा। मेरे माँ बापों तक अपने आप फ़ोन करके उन्हें बुलाया और फिर उनके साथ मारपीट करी। तो भाई झगड़ा बढ़ाने का खुद है प्रोग्राम, तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो घर में बैठ कर बात होती। जब आदमी बाहर जा रहा था और आदमी के पीछे मेरे साथ मारपीट होगी, क्या उस आदमी का हक नहीं है कि घर में बैठ कर पूछूं है? और ऊपर से आके मेरे पे लट बजा रहा। ये उस आदमी की फितरत है, उसे ये पता हाँ मेरे घर के सही है, मैं गलत हूँ, तो भाई मैं तो गलत ही रहूंगी उसकी नज़रों में। और जिस आदमी की नज़रों में औरत गलत हो ना, उसका घर कभी नहीं बसता। वो तो ऐसे ही टुकड़े चूता भी लग रहा है, देख जैसा वो चुगेगा चुगरार और फ्री का नौकर मिल गया एक।
खेत में से भी लाओगा, काट के भी देगा, जैसा अब तक कर रहा था, मेरे सामने भी कर रहा था। कई बार दिखाया भी आपको, नुतैन की मैंने दिखाया नहीं, लाइव में भी दिखाया, वीडियो में भी दिखाया। और अब तो और भी, अब तो कुछ ही करो, अब तो चल घर का भी करवा लो, डंगर भी नुमाओ, गोबर भी ढुआओ, खेत में भी गिरवाओ, खेत का काम भी करवाओ, फ्री का नौकर है सरकारी। बच्चे फिरेंगे अब देख, लोगों के टुकड़े चुगते जी ना गाली दे रहे हैं, उनके टुकड़ों में पड़ रहे ना, शर्म भी नहीं आ रही। ये नु कहे हम तो बहुत बड़े इज्जतदार है, इन इज्जतदारों को नु समझ में नहीं आ रहा कि थारे बच्चे उनके टुकड़े चुगते फिरे दूसरों के। हाय इधर देखो मेरा निकाल दिया तेरा बटन, देख तेरा बटन निकाल दिया तो निकाल दिया। हल्दी लगा रखी है पूरा मुंह। चल दवाई ले ली, घर चल ले। भाई मेरी लड़की की हो रही ज़्यादा हालत खराब, उसकी दवाई ले ली हमने, हो गए, चल चल ले। पानी से बुलवा दे, पानी बोलते नहीं मैं निकलेगा पानी नहीं हाँ फिर घर जाकर कटता भी तो नहीं है। कच्चा खाना दे दिया भाई, काट के दिखा दूंगा क्या बोला, काट के दिखा दूंगा। नहीं ये कच्चा है, इसके पेट में दर्द है भाई। काट के दिखा दूंगा। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तो आप ऐसे ही दे दो बस, ऐसे ही विश्वास कर लूँगी। काट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके लिए लाई थी मैं नारियल पानी और कीवी और पपीता। बाकी इन बच्चों के लिए लाई थी मैं केले, इनकी तबीयत में सुधार है, बस इसकी नहीं ठीक होने का नाम ले ली, ये सब पूरी दिक्कत है। इसका उतरा तो चढ़ता, इसका उतरा तो चढ़ता, इसका उतरा तो चढ़ता। इसका तो उतर ही नहीं रहा, इसका चल रहा परमानेंट। अच्छा लग रहा नारियल पानी, फरोती मार। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे मुंह में कुछ नहीं। अच्छा चल पी लें, और इसे पीने के बाद आप भी पियो, पहले दीदी को पी लेने दो। पहली बात तो एक जगह ना पियो भाई, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तेरे लिए मैं उड़ाऊँगी बेटा, यहीं पे रख लो, फिर बाद में डाल दूँगी मैं। हैं इसमें ये तो ये है कीवी, बहुत महंगी आ गया ना ये। 40 रुपए की एक बता रहा था, कह रहा 40 की या एक है। हाँ है ना, लक्ष्य को मिले गए थे, मन लक्ष्य तो खाई भी नहीं थी, एक थोड़ा खा के खाई नहीं थी बेटा। बढ़िया बस ये दीदी का बुखार हो रहा आपकी, इतनी बढ़िया लगे हैं बस। पपीता वगैरह ले आओ करो, बीमार हो रहे सब। पपीता लौकी तोरी बढ़िया नहीं, हाँ सब्जी का काम करे, फल फ्रूट की जगह, मतलब जिस तरह से अब लाई नहीं है। हाँ पपीता लाग रहा, सब बीमार चल रहे अब जा। फल फ्रूट सेब भी किसी ने मंगा रखा। अच्छा सब्जी क्या मैं कह रही मैं फल फ्रूट की जगह ये ले आओ करो। और सेब क्या बात है? ये 50 रुपये 50 रुपये किलो मिठे फिक्के मिठाई हो, फिक्का का क्या काम है। सही कह रहे हैं अंकल जी। बहुत नु रवती अंकल जी को अब बना लेती है लौंडी सब्जी। आज कम सेब ले ला। 6 महीने हो गए होंगे जब तो इंगर आया थी। हाँ अब दया मंगा अभी हाँ है ना। हाँ और क्या करा, प्याज क्या बात है? ठीक है ठीक है। दे दो 1 किलो प्याज। तो फ्रेंड इसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं इसका क्या ज़्यादा टेंशन ले हुआ है, क्या ले हुआ है या नहीं ठीक होने का नाम ले रही। और भगवान जी कर देंगे, जल्दी ठीक कर देंगे।
हाँ भाई, देखो मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, कल पूरी रात बारिश हुई। तो फ्रेंड्स ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो बोल रहे थे कि उन्होंने देखी नहीं ये वीडियो, तो ये देख लो इन जानवरों का व्यवहार।